हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियाँ वो होती हैं जो कि हमारे पाठ, हमारे टॉपिक या एक टीचर जो टॉपिक या जो पार्ट या जो लेसन स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित होती हैं या उसको प्रस्तुत करने के, उसको स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने के तरीके से संबंधित होती हैं कि हाउ अ टीचर प्रेजेंट हर लेसन इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट्स। टीचिंग मेथड्स बहुत सारे होते हैं और ये सारे ही टीचिंग मेथड्स बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एज अ बीएड स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि सीटेट या टेट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह के अन्य किसी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के टीचर के लिए ही ये मेथड्स हैं। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिख दिया है स्टूडेंट्स क्योंकि बीएड थर्ड सेमेस्टर के कॉमर्स पेडागॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उसमें डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और टीम टीचिंग मेथड, ये 3-4 ऐसे मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये विधियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारे ही मेथड्स, सारे ही टीचिंग मेथड्स आप सभी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। चूँकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है और मुझे कॉमर्स के बच्चों को स्पेशली उनके सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स लिख दिया है। लेकिन ये आप सभी के लिए और ख़ास करके जो बच्चे सीटेट और टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहली विधि है डिस्कशन मेथड। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं विचार विमर्श विधि। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इन दिस मेथड टीचर डिस्कसेस अ मैटर विथ हिज पीपल्स ऑन वन हैंड एंड स्टूडेंट डिस्कसेस द सेम देमसेल्फ। इसमें किसी भी मैटर को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को लेकर टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है और स्टूडेंट्स भी आपस में भी उस मैटर को लेकर डिस्कस करते हैं और सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही होता है, मतलब कि ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में इस मेथड में काम किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल आप बहुत अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स ट्राई टू डोमिनेट अदर्स थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, दे क्रिटिसाइज ईच अदर विद देयर ऑन लॉजिक। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे के विचारों पर अपने विचार रखते हैं। वे एक स्टूडेंट इस विधि में दूसरे स्टूडेंट्स पे अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है थ्रू अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू वो अपनी बातों को साबित करता है और दूसरे स्टूडेंट्स पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन मेथड। विचार विमर्श विधि या डिस्कशन मेथड का सबसे मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स के अंदर, छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुणों को विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस इन द स्टूडेंट्स। जब हम ग्रुप में किसी भी टॉपिक, किसी भी मैटर को लेके जब स्टूडेंट्स आपस में विचार विमर्श करते हैं, अपने लॉजिकल, अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वो दूसरों की बातों को काटते हैं या अपनी बातों को रखते हैं,
वो बहुत ही ध्यान से सभी की बातों को सुनते हैं और फिर अपनी बातों को रखते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में वो स्टूडेंट्स क्या है कि वो बहुत ही टॉलरेंस हो जाते हैं, बहुत ही सहनशील बन जाते हैं। आइए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी मेजर्ड थ्रू दिस मेथड। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड मीन्स अभिवृत्ति और अभिक्षमता। एक छात्र में उसकी कैसी अभिवृत्ति है और कैसी उसके अंदर क्षमता है, इसको भी हम लोग इस विधि में मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर हर स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों को रखता है, अपने अपने विचारों को रखता है। वो दूसरों की बातों को कितना सुन सकता है, कितना समझ सकता है, उसकी कैसी रुचि है, इन सभी चीज़ों का पता या मेज़र हम इस विधि में लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर प्रोवाइड्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस विधि में जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के सामने, ऐसी बातों को, ऐसे टॉपिक को रखता है जिसके आंसर स्टूडेंट्स को एक से अधिक शब्दों में देने की आवश्यकता होती है। मीन्स कि ये सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। जो भी इसमें टॉपिक या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी टीचर स्टूडेंट के सामने क्वेश्चंस रखते हैं, वो ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स को या तो उनके उत्तर इंडेक्स के रूप में या फिर एक पैराग्राफ के रूप में या ऐसे के बराबर भी उत्तर देने पड़ सकते हैं। मीन्स कि वो अपने बातों को कम शब्दों में समाप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स स्टूडेंट एक्सप्रेशन पावर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितने भी पॉइंट्स पढ़े, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इस विधि में छात्रों के एक्सप्रेशन पावर, उनके जो अपनी बातों को रखने की क्षमता, अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता है, उसका विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्कशन मेथड एक बहुत ही उपयोगी विधि है हमारे शिक्षण कार्य के लिए, एक शिक्षक के शिक्षण कार्य के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा क्या टॉपिक है। जैसा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है, ये विधि हम ऐसे टॉपिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम अपनी बातों को कम शब्दों में नहीं समाप्त कर सकते हैं, या हमें ज़्यादा लंबे उत्तरों की या ज़्यादा लंबे परिचर्चा की आवश्यकता होती है, या कोई ऐसा टॉपिक जिसमें हम लॉजिकल, जिसको हमें प्रूव करना होता है। इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग मेथड इत्यादि मेथड्स की बात करते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से फिर इस वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग बस एक ही विधि की चर्चा करेंगे। अगले शिक्षण विधि या अगले टीचिंग मेथड की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने वीडियो आपको कैसा लगा और आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, इसको आप ग्रुप में मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, या अगर आपको कोई भी अपने बातें या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं।